प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर की चर्चा। पीएम ने कहा, सभी के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्धता को भारत ने किया है सुनिश्चित। प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। चुनाव अभियान की शुरुआत कर कहा, युवाओं के भविष्य व देश की तरक्की के लिए भाजपा सरकार जरूरी। नूंह के जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। आचार संहिता को लेकर जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। और जीरकपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए फूड ट्रक का हुआ शुभारंभ। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा, ट्रांस समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक छोटी सी पहल। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ अपने आवास पर अनेक मुद्दों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई इस बातचीत में टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को भारत ने सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी का उदाहरण देते हुए कहा कि गांवों तक डिजिटल सेवाएं वे पहुंचाना चाहते हैं। गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है, नमो ड्रोन दीदी। उसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूं, और वो भी एक गरीब परिवार से। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहा कि बिना प्रशिक्षण के अगर ये तकनीक गलत हाथों में चली जाएगी तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा, शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग का जिक्र किया। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य दर का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग करते हुए सबसे अच्छे अस्पताल के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता। पहले शुरू में उनको लगता था डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। कोविड काल के दौरान भारत में वैक्सीन लगाने को लेकर विरोध नहीं होने पर पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वायरस के खिलाफ पहले जन आंदोलन खड़ा किया गया और लोगों को शिक्षित कर, समझाकर, साथ लेकर चलने पर इसका विरोध नहीं हुआ। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग काफी संतुष्टिदायक है। I have to say though, the most exciting thing is when you see people using the technology. You know, when you go into a classroom and you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity and, you know, that I could take courses online and all that. And to see that other people, you know, not only does it work for them, but it's kind of empowering them.
देश भर के 600 से अधिक वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। इसमें लिखा गया है कि देश में लोगों का एक वर्ग न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। न्यायपालिका पर खतरा, राजनीति और पेशेवर दबाव से न्यायपालिका को बचाना शीर्षक वाला ये पत्र लिखने वालों में वरिष्ठतम अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने पत्र में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। ये समूह राजनीति एजेंडों के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कल कहा कि दूसरों को डराना, धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कमिटेड जुडिशरी की बात कही थी। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। इस मामले पर वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए। जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ हमारे एडवोकेट भाई जो उनको जब रिलीफ मिल जाए तो तब ये कहना कि ये कोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और जब उनको रिलीफ ना मिले तब इस तरीके से कहना कि गंदे तरीके से कर रही हैं, कोई प्रेशर है, किसी के दबाव में कर रही हैं, विक्टिमाइजेशन हो रहा है। ये इस तरीके की बात करना हमारा जो जुडिशरी को कमज़ोर करना है। इस मामले पर भाजपा के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया ने विपक्ष पर हमला बोला है और इसे चिंताजनक बताया है। करनाल में विधानसभा उपचुनाव की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। 2 महीने ही उनके पास हैं, इसलिए कार्यकर्ता खूब मेहनत करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो मैदान ही छोड़ दिया है, अब दूसरे विपक्षी नेता भी गायब हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य, देश और प्रदेश की तरक्की के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। विधानसभा का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ही घोषणा की थी कि आपने इस सीट के ऊपर आकर के चुनाव लड़ना है, और आज आपके बीच में आया हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि आप लोगों की लगातार सेवा 9.5 वर्ष तक मजबूती से करनाल की है। एक बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय मनोहर जी ने ये मेरे सिर के ऊपर दी है कि मनोहर लाल जी, जो सम्मान आपने ये दिया है, जो इतने भारी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, एक भी कार्यकर्ता आपके पास शिकायत के लिए नहीं आएगा। इतना सम्मान देने का काम हम करेंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि किस प्रकार उन्होंने नायब सैनी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा देश में 400 पार और प्रदेश में दूसरी बार सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। क्या है कि भाजपा 370 पार, 370 का आंकड़ा आप समझते हैं, महत्वपूर्ण आंकड़ा है देश के लिए कि भाजपा उस 370 को पार करेगी, और एनडीए मिलकर के कितना 400 पार, एक आंकड़ा रखा गया, और उस आंकड़े में हरियाणा की अपनी भूमिका, अपना योगदान, मैक्सिमम जो हमारा है वो 10 सीटों का है। पहले से 10 अपने हाथ में है। अब टारगेट को 10 से ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये संकल्प करते हैं कि 10 की 10 सीटें। अब जो मार्जिन का विषय है जिसको संजय जी बता रहे थे, अब उसमें रिकॉर्ड कौन सा बढ़ाना, कौन सा नहीं बढ़ाना, अगर कहीं देश भर में सबसे ज्यादा हो गया तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को आपको देना पड़ेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। आईटी विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा है। आईटी विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पुनः मूल्यांकन के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के बाद आयकर विभाग ने पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आयकर विभाग के नोटिस पर कहा कि आयकर विभाग भाजपा के मामले पर चुप रहता है, लेकिन कांग्रेस के छोटे से मामले पर भी नोटिस भेज रहा है। भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन का संयुक्त सम्मेलन कल शाम को रोहतक में हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा और आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान इन नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आज तक जितने भी चुनाव हुए उनमें विपक्ष बिखरा हुआ होता था, इसलिए भाजपा जीत जाती थी। अब विपक्ष एकजुट है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट काटने वालों का भी ख्याल रखा जाएगा। ये गठबंधन भारत का संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है। भाजपा के पास तो खुद के उम्मीदवार भी नहीं हैं। लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। आम आदमी पार्टी के सभी साथी कांग्रेस के समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे और सब ने पूरा मन बनाया कि इस सीट पे विपक्षी दल की जमानत जब्त कराएंगे। वोट काटने वाले लोगों की भी ख्याल रखा जाएगा। इस देश के अंदर जो भी इस केंद्र की सरकार के खिलाफ बोल रहा है, हर व्यक्ति को आज ईडी सीबीआई की गिरफ्त के अंदर लिया जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर चुके हैं और मैं भी तैयार हूँ, हर हालत के लिए तैयार हूँ। परंतु ये जो तानाशाही है इसको खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। वहीं राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया कि वे रोहतक लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में संयुक्त बैठक करेंगे। सभी पार्टियों के गठबंधन से चुनाव प्रचार आगे चलेगा। कांग्रेस के 9 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा सही समय पर की जाएगी। हरियाणा को बचाने के लिए, देश में प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी घमंड को तोड़ने के लिए हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं। हमारा गठबंधन है 10 की 10 सीटों पे, हम गठबंधन से लड़ रहे हैं। 10 की 10 सीटों पे हम ज्वाइंट मीटिंग्स पूरे प्रदेश में करेंगे। हमारे स्टार प्रचारकों की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी के चुनाव में पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की आवश्यकता होगी कांग्रेस के किसी 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों के किसी जगह जहां वहां पहुंचेंगे। नूंह के जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने जिला सचिवालय में अधिकारियों से बैठक कर आचार संहिता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप पर दर्ज की जा सकती है। शिकायत पर मात्र 100 मिनट में कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन विभाग के अनुसार अगर आमजन को चुनाव में कहीं शराब या धन बांटने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना सी विजिल ऐप पर दी जा सकती है। इसके अलावा मतदाताओं को प्रलोभन के लिए निःशुल्क उपहारों का वितरण, डराना धमकाना, सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर विज्ञापन से संबंधित शिकायत भी इस ऐप पर कर सकते हैं। इसके लिए आमजन को सिर्फ एक फोटो या वीडियो बनाकर ऐप पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है। ये सेवाएं 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगी। कि सभी जो भी कोई भी अपनी तरफ से कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी दिखता है कि कोई उल्लंघन हो रहा है आचार संहिता का, तो उसमें फोटो डाल देता है। इसमें चाहे कोई ब्राइब दी गई हो, चाहे कोई पोस्टर लगे हों, बैनर लगे हों, कोई गलत कोई भी किसी तरह का उल्लंघन हो रहा है वो डाल सकता है। इसमें अभी तक हमारे को 19 शिकायतें मिली हैं और वो सभी डिस्पोज हो गई हैं। इसके अंतर्गत कुछ टेस्ट शिकायत थी जो कि हमने खुद ने डलवाई थी ताकि चेक करने के लिए कि किसी तरह का जो है त्वरित तरीके से वो की जा रही है नहीं जा रही। जैसे हमारे पास जो शिकायतें आती हैं कि कहीं पे कोई ब्राइब दिया है तो पता चला कि कोई व्यक्ति जो है खुद खाट पे बैठ के कोई अपना वीडियो बना रहा था, या तो इस तरह की कोई ऐसी वैसी वाली वो नहीं है। लेकिन ये कई बार
लोगों के द्वारा खुद ही बना दी जाती है, उनको पता नहीं होता। प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। पलवल में मंडी सेक्रेटरी मनदीप सिंह ने बताया कि इस बार सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। अब तक मंडी में 237 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों के गेट पास काटे जा रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल को साफ और सुखा कर लाएं ताकि उचित मूल्य के साथ सही समय पर खरीद भी हो सके। तो सरसों की आवक है वो मंडी में शुरू हो गई है और कल तकरीबन 237 क्विंटल खरीदी गई है और हैफेड द्वारा खरीदी जा रही है और इसका समर्थन मूल्य है 5650 रुपये। और इस बारे में हमने हेल्प डेस्क भी लगाए हुए हैं और सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी फसल सुखाकर और साफ करके लाएं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो पानी के वाटर कूलर में हमने सब कुछ पानी चेंज करवा दिया गया है और सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। और बिजली के लिए हमने बिजली विभाग में निवेदन किया है कि इस दौरान सीजन के दौरान लाइट का थोड़ा सा हमारा। मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों ने बताया कि यहां किसानों के लिए बिजली, पानी और शेड की उचित व्यवस्था की गई है। सरकार के किए गए उचित प्रबंधों की बदौलत उन्हें फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। और हमारी जो सरसों है हम बिल्कुल उसको सुखा के लेके आए हैं और मैं कम से कम 15-20 क्विंटल सरसों लेके आया हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने जो सरकारी भावांतर के तौर पर खरीद रही है उसका जो रेट है वो 5650 रुपये है और 5650 रुपये की यहाँ पर खरीद हो रही है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर सरसों डालने की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पर अपनी सरसों लेके आया हूँ। मेरी 15 से 20 क्विंटल सरसों है। मेरे साथ और भी मेरे भाई आए हैं साथ सरसों लेकर। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर सभी कर्मचारी अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं और सभी ने अपनी ढेरी लगा के काम शुरू कर दिया है तोलने के लिए। पानी की, रहने की सबकी व्यवस्था अच्छी है। सरकार का इस चीज़ में मुझे बड़ा अच्छा लगा। लगभग 25-30 क्विंटल सरसों मैं पलवल लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल सूखी सरसों है, अच्छी। और अभी जो है मंडी के जो अधिकारी हैं, तोलने वाले हैं, कर्मचारी वो आए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी जल्दी से जल्दी हम जो इसकी शुरुआत करवा देंगे तोलने के लिए। फतेहाबाद के प्रगतिशील किसान रमन कुमार परंपरागत खेती को छोड़कर अन्य फसलों से लाभ कमाकर दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। वे पिछले कुछ वर्षों में 50 एकड़ जमीन में आलू की खेती कर परंपरागत फसलों से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। दूरदर्शन से अपने अनुभव साझा करते हुए रमन कुमार ने बताया कि जब से उसने आलू की खेती शुरू की है तब से उसकी आमदनी काफ़ी बढ़ गई है। इस फसल पर खर्च कम है और आमद अधिक है। उन्होंने कहा कि उत्तम किस्म के आलू का बीज खरीदने के लिए दूर दूर से किसान बीज लेने आते हैं। उन्होंने कहा कि सब्जियों की खेती करना काफी मुनाफे का कार्य है, इसलिए लोगों को अपना रुख इस तरफ करना चाहिए। पाँच किले से शुरू किया था तो अब 50 किले की खेती कर रहे हैं। इसमें अच्छा मुनाफे वाली खेती है और पैदावार भी इसकी अच्छी है। कम से कम 200 क्विंटल के करीब ये निकल आता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को में कुछ बीज ले जाते हैं, जोड़ रहे हैं, सभी को बीच में जोड़ रहे हैं, कईयों को कहते हैं तो फिर तो कुछ साथ आलू की खेती के जमींदार हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी इस एरिए में भी। तो काफ़ी किसान जो नहीं कर रहे तो कोई भी आके हमसे बीज ले सकता है। हमारे पास बीज भी है एक्स्ट्रा। कणक का वाला किसान आलू की खेती पर आ सकता है और अच्छा मुनाफा ले सकता है। आप आलू की खेती के साथ साथ एक फसल और भी ले सकते हो, जैसे हम आलू के बाद सारी मूंगी लगा लेते हैं, इसमें आप 3 फसलें ले सकते हो। उन्होंने बताया कि वे प्रति एकड़ 200 क्विंटल आलू के साथ साथ किसी खेत में एक ही वर्ष में मूंग या अन्य दालों का उत्पादन करके 3 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 मार्च से जिले भर में विश्व मौखिक स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज जिला मुख्यालय के नागरिक अस्पताल में स्टाफ नर्स एवं प्रशिक्षु नर्सों को मुख्य रोगों पर अंकुश लगाने के लिए जागरूक किया गया। इस बार कार्यक्रम की थीम एक खुश मुंह एक खुश शरीर है। कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन रमेश पांचाल ने बताया कि आमजन को जागरूक करने के लिए ये पखवाड़ा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है। हमें अपने दांतों व मुख की स्वच्छता के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन सुबह व शाम को खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। यदि हमारा मुंह स्वच्छ है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी हृदय रोग, मधुमेह रोग व कैंसर से पीड़ित हैं, उनको अपने मुंह की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को फास्ट फूड, टॉफी, चॉकलेट नहीं
खानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रसूति पूर्व व प्रसूति के बाद दांतों व मुख की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डेमो के थ्रू भी बताया है कि हमें कैसे ब्रश करनी है, और हमें सबने प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है जो ब्रश नहीं करती है, तो उनको हमें अवेयर करना है कि वो अच्छे तरीके से ब्रश करें। जैसे कि मिथ होता है हमारा प्रेगनेंसी में, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बोलते हैं कि हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, तो हमें उनको भी अवेयरनेस करनी है। और जो हमारे अदर स्टूडेंट्स हैं या फिर और जो अदर हमारे फीमेल है या फिर मेल है, उनको हम अच्छे तरीके से बताएंगे ब्रश कैसे करना है, सही तरीका क्या है सर ब्रश का। जो लेडीज़ डिलीवरी होने के बाद ये भ्रम फैला हुआ है सभी में कि हमें ब्रश नहीं करना है या ब्रश करने से कुछ नुकसान होता है, तो सर ने हमें ये बताया है ताकि हम अपने पेशेंट्स को अवेयर कर सकें कि सभी लोग अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें। इसको ब्रश करने से डिलीवरी के बाद किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे हमारी जो ओरल हाइजीन है, मुंह की जो स्वच्छता है वो मेंटेन रहती है। मुंह के देखभाल कैसे सफाई करनी है हमें, इसके बारे में हमारे डिप्टी सीएमओ हैं जो डॉक्टर पंचाल, वो बहुत अच्छे से हमें कई दिन से मतलब कंटिन्यू ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और ट्रेनिंग के थ्रू हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे ओरल हाइजीन का हमें खुद ध्यान रखना है और आगे कैसे मोटिवेट करना है, ताकि हम ओरल कैंसर से, डायबिटिक से और हार्ट डिजीज से खुद को भी अवॉइड कर सकें, बचा सकें और दूसरों को भी बचाने में हेल्प कर सकें। जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की कल रात उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत के बाद रात करीब 8:25 पर बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहे और 2005 से जेल में बंद थे। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि अंसारी की मौत के बाद पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीमें भी तैनात की गई हैं। पुलिस फिरोजाबाद और अलीगढ़ में फ्लैग मार्च कर रही है। इस मामले में विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। भारत में यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत और बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कल पंजाब के ज़रकपुर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के फूड ट्रक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रांस समुदाय को आगे बढ़ावा देने के लिए ये पहल बहुत खास है। इससे उन्हें समाज का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। आयुष्मान ने कहा कि हमारे देश में ट्रांस एक अदृश्य और वंचित समुदाय है। ये ट्रक उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ साथ और भी लोग जो इन मुद्दों पर काम करना पसंद करते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। ये फूड ट्रक का उद्घाटन बहुत ही एक खास मकसद से किया गया है। ट्रांस कम्युनिटी जो हमारे देश में है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए एक सिंबल है, एक तरह का छोटा सा कदम है। हम चाहते हैं कि और भी लोग आगे आएं, मेरी तरह जो ओपिनियन लीडर्स हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उनके समाज के प्रति संवेदनशील हैं, वो आगे आएं और इनको हेल्प करें। और वही नहीं बल्कि आम जनता भी जो इनका फूड कंज्यूम करेगी, और उनको भी बढ़ चढ़ कर इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। वहीं इस मौके पर ट्रांसजेंडर धनंजय ने कहा कि उन्होंने समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान चलाया था। इसी कड़ी में इस फूड ट्रक की शुरुआत की गई है। लोग देखें, आएं और हमें जाने, और जो हमारे समाज के बीच में जो डिस्टेंस है और बहुत सारी जो अंधविश्वास है वो ख़त्म हो और हम समाज में हमारा इंक्लूजन हो। तो इसलिए हमने ये फूड ट्रक का जो है वो उनको बोला यस, एंड उन्होंने मान लिया था। और इसमें काफ़ी खर्चा है, मतलब ये 10-12 लाख का खर्चा है, तो वो सारा उन्होंने ही डायरेक्ट वेंडर को पे किया। और ये गाड़ी हमारे पास आई, उसके बाद फिर हम काफ़ी जगह पे सर्च करते रहे जगह के लिए। फाइनली हम ज़ीरकपुर में जो है यहाँ पर हमने मिला है जगह। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से लोग जागरूक होंगे और उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखेंगे। आज गुड फ्राइडे है। इस अवसर पर विश्व भर में के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। यीशु मसीह क्राइस्ट को इस दिन सूली पर लटकाया गया था। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम के लिए कुर्बानी दी थी। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे के बाद दूसरे दिन रविवार को यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए थे, जिसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आज गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के गहन बलिदान को याद करते हैं। ये हमें करुणा और क्षमा का जो पाठ सिखाता है, उसमें हर किसी को शक्ति मिले। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि गुड फ्राइडे का आशीर्वाद सभी के दिलों को शांति, प्रेम, करुणा और स्नेह से भर दे।
सिरसा जिला के कालांवाली राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर नए आए छात्रों को स्कूल का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान प्रिंसिपल गुरदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के लिए बेहतर कदम उठा रही है और विद्यालय में प्रवेश उत्सव के तहत दाखिला लेने आए छात्रों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राजकीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के साथ साथ प्रवेश उत्सव शुरू हो गया है। नामांकन बढ़ाने के लिए ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने पर फोकस रखा गया है। हमारे साथ वाले प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से बच्चे लगभग 25-30 बच्चे आज इस उत्सव में आए और हमने उसको डिटेल में बताया भी सरकार की तरफ से इन स्कूलों में क्या फैसिलिटी दी जा रही है, क्योंकि ओडा ब्लॉक में एकमात्र हमारा स्कूल ही है जो CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है। तो हमने हमारे स्टाफ मेंबर ने सभी ने बच्चों के पेरेंट्स से SMC के माध्यम से बात की और उनको उस स्कूल के बारे में, स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में डिटेल में जानकारी दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का दाखिला वहाँ हो सके और प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले हम स्कूल में बच्चों की संख्या को बढ़ा सकें। वहीं छात्रों ने कहा कि स्कूल द्वारा छात्रों को मुफ्त टैबलेट, किताबें, भोजन सहित अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक ग्रेजुएट के साथ साथ अनुभवी भी होते हैं। वहीं अध्यापक दिनेश अग्रवाल ने कहा कि सरकारी स्कूल किसी भी तरीके से प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है, भरपूर स्टाफ है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहिए। सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि सरकारी स्कूल में ज़्यादा खर्च नहीं होता और सरकार हमें स्कॉलरशिप भी देती है और पढ़ने के लिए फ्री किताबें, टैबलेट भी देती है तथा यहाँ पर टीचरों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ टीचर एजुकेटेड है। सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में खर्चा होता है, हमारे पैसे खर्च होते हैं। सरकारी स्कूल में किताबें फ्री होती हैं, इसलिए सरकारी स्कूल में हमने पढ़ना चाहिए। पढ़ाई अच्छी होती है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पैसा खर्च होता है। हमने जो बच्चे 5वीं पास करके विश्वविद्यालय में भेजे हैं वो किसी भी तरीके से कमतर नहीं होंगे। इनके जो इंचार्ज है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इंचार्ज हैं, इनके अध्यापक हैं, वो ये महसूस करेंगे कि हमारे पास जो बच्चे आए हैं वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं और वो किसी भी तरीके से प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं है, प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। CBSE बोर्ड है, भरपूर स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है जो विभिन्न कंपटीशन पास करके स्कूल में आता है और वो मन कर्म वचन से बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि उनका फीस का तो कोई लालच होता ही नहीं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है प्राइवेट स्कूल की लूट से बचने के लिए, अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि सभी अभिभावकों को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाना चाहिए। यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसके लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गूगल मैप आपके दिमाग का भी बन सकता है? नई दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने ऐसा करके दिखाया है। एम्स के न्यूरो सर्जन के डॉक्टरों ने ब्रेन के 8 से 10 सिमुलेटर तैयार किए हैं। इससे उन छात्रों को सीखने सिखाने में आसानी मिल रही है जिनकी न्यूरो की ट्रेनिंग एम्स में होती है। एम्स के डॉक्टरों ने सर्जरी में दक्षता हासिल करने में तरह तरह के सिमुलेटर काफ़ी कम समय में काफ़ी कम कीमत में तैयार किए हैं। पुराने वक्त में बस सर्जरी के दौरान ही सिखाने का ही विकल्प होता था और वो भी दूर से, पर अब सिमुलेटर के जरिए व्यवहारिक तौर पर छात्रों को सिखाने में मदद मिल रही है। इसके जरिए दिमाग की उलझी नसों को सुलझाने का गुण सीखेंगे। एम्स और IIT दिल्ली की साझेदारी से तैयार हुए AI आधारित न्यूरो सर्जन सिमुलेशन तय करेगा कि डॉक्टर का हाथ कितना साफ है। एम्स में अब तक 500 से अधिक डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके जरिए देश ही नहीं विदेश के डॉक्टरों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। दुनिया में उपलब्ध हैं और जिसके द्वारा कि आप सिमुलेटर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने भी इन चीज़ों को बनाया है और आप एक 3D स्पेस में चीज़ को विजुलाइज करना सीख जाते हैं। जब सर्जरी करते हैं तो हमारे जो न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो बड़े फाइन प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें कितना मसल मेमोरी डेवलप करना है ये भी समझने के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब आप सिमुलेटर के ऊपर बार बार एक प्रोसीजर को करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मसल मेमोरी भी आती है, प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती है। एंड आई एम श्योर कि जब समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।